आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जैसे हमें किसानों को आश्वासन दिया था कि हम आपका एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसे मेरा आश्वासन इन मजदूर बंधुओं से हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। हम चाहते हैं ये मजदूर अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में, उद्योग में लगे रहें। लेकिन जो बंधु कृषि क्षेत्र में लगे थे, सरसों की कटाई पूरी हो चुकी है और भी अपने काम को पूरा कर चुके हैं, ऐसे लोग जो घर जाने वाले हैं, इनकी व्यवस्था हमने कर दी है और उस व्यवस्था में लगातार ये काम योजना बनाई जा रही है। उसमें चाहे वो बिहार प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों अथवा देश के किसी भी प्रदेश के लोग हरियाणा में रहते हैं, उनको वापस भेजने की जिम्मेवारी ये हमने अपने अपने ऊपर ली है। आज भी एक ट्रेन हिसार से और बिहार के लिए चलाई गई है, लगभग 1200 बंधु उसके अंदर गए हैं। ध्यान रखिए, ऐसे सब बंधुओं की वापसी बिना पैसे के निःशुल्क होगी। किसी को, किसी व्यक्ति को इस किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई पैसे मांगता है, उसको बिल्कुल पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, हम उनको भेजेंगे। लेकिन मेरी फिर आपसे अपील है कि जो लोग उद्योग में लगे हैं उनको इस बात की चिंता छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक और तथ्य से अवगत कराता हूं कि आप जहां आज काम में लगे हैं, यहां जिस प्रदेश में आप जाना चाहते हैं वहां से स्थितियां बहुत बेहतर हैं, रोजगार अच्छा है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, कोरोना पर भी यहाँ हमारा कंट्रोल है। आप जिस प्रदेश के रहने वाले होंगे वहाँ के कोरोना की स्थिति जरूर जानिए, वहाँ इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है, खराब स्थिति हो सकती है। आप जिस समय में ये सब निर्णय लेने की एक प्रकार से विचार आया है, उस निर्णय को पुनः सोचिए कि हम उद्योग के नाते से यहाँ अगर 10 दिन उद्योग नहीं भी मिलता है तो भी यहीं रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप घर जाने का लालच अभी छोड़िए। एक कुछ समय के बाद यदि बाकी मजदूरों की स्थिति ठीक होती है तो आपको भी घर जाने के लिए योजनाएं सब बनाएंगे। लेकिन जितने लोग कम जाएंगे उतना आपका भी लाभ होगा और उतना प्रदेश का भी लाभ होगा। ये संक्रमण के काल में अपने स्थान पर रहना यही बचाव का हमारा एक समय है, इसका जरूर हम लोग ध्यान रखें। कोरोना का जहां तक विषय है, कोरोना हरियाणा में अभी नीचे आना नहीं शुरू हुआ है, अभी ये बढ़ोतरी पर है। हम भले ही अपने आसपास के प्रदेशों से अच्छी स्थिति में हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब प्रांतों से हमारी स्थिति अच्छी है। चारों तरफ से हम ये घिरे हुए इन प्रांतों से हमने अपने बॉर्डर्स उस पर थोड़ा सख्ती की है ताकि कोरोना लेकर के इस प्रदेश में कोई ना आए। फिर भी हमारी स्थिति पिछले कुछ दिनों के अंदर चिंताजनक हुई है। टोटल केसेस आज 555 हो गए हैं, जिसमें अभी भी एक्टिव जो हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं 289 हैं, जो ठीक हो गए हैं वो 260 हो गए हैं और जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे 6 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनका हमें बहुत एक दुख है। तो इस नाते से हम लोग इसकी सावधानी बरतते हुए अपने अपने क्षेत्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग वो बना करके रखें। किसी प्रकार की सूचना जो सरकार की ओर से मिलती है उसका पूरा पालन करें, इसमें कहीं भी ढिलाई न बरतें, क्योंकि कोरोना को रोकना ये हमारी प्राथमिकता है। खास करके दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उनमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं से दैनिक आने जाने वाले लोग उन जिलों के अंदर प्रभाव ज़्यादा छोड़ रहे हैं, इसलिए इसका हम ध्यान रखें। जहाँ तक 40 दिन के बाद बाजार खुलने का विषय आया है, बाजार खुलने के लिए बहुत सी छूट दी गई है और ये बहुत सी छूट देने के बाद वहां पर दुकानें खुलने के बाद जो भीड़ होने लगी है, इससे मैं सचेत करता हूं आपको। आत्म अनुशासन, अपना अनुशासन ये बना कर रखें। हम सब सावधान रहें कि हमारे मन में जो विचार आएगा कि हमको कोरोना से बचना है, तभी हम बच सकते हैं, क्योंकि ये थोपी जाने वाली बात नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, स्टे एट होम, सैनिटाइज योरसेल्फ अर्थात सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, हर समय अपने हाथों को धोने का काम रखें, सैनिटाइजेशन का जो लिक्विड है उससे अपने हाथों को धोना चाहिए। तो इन सारी सावधानियों को यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से 40 दिन तक जो एक अच्छी हमारी बनी है, पोजीशन बनी है, तो इस नाते से इसको हम ठीक रखेंगे। बाजार खोलना, हम जो के अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा यदि इन कामों को नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिसेशन, बहुत बड़ी एक आर्थिक मंदी ये आने का खतरा है। इसलिए हम अपने इस व्यवहार को बनाकर रखें कि हमने इसका गतिविधियों को चलाना भी है, बाजार खोलने भी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। कोई भी दुकान हो, सब्जी की हो, वो फिर बाजार के अंदर हमारे आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने की बात हो,
किसी प्रकार का सामान्य ना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अवश्य रखें, ये मेरी आपसे अपील है। एक जानकारी के लिए, अभी हमारे जो होम सेक्रेटरी केंद्र सरकार, उन लोगों ने हमको एक चीज़ की जानकारी दी है कि देश भर में एक योजना बनाई गई है कि जो 4,000 कैदी, सारे देश भर में तो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हरियाणा प्रांत में 4,000 जो कैदी हैं जिनको पैरोल या अंतरिम जमानत ये मार्च में दी गई थी, उनको रिहा किया गया था। इनकी पैरोल की अवधि जो पहले जितनी भी अवधि उनकी थी उसको आगे 5 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। जो भी जेल विभाग का स्टाफ या कैदी जब भी वापस जेल में जाए तो उनका पहले कोविड टेस्ट करा करके वहाँ भेजा जाएगा। उन लोगों को इसीलिए रखा गया कि जेल के अंदर जो भीड़ है उस भीड़ में कहीं कोरोना वायरस का फैलाव न हो जाए, इसकी भी जानकारी आपको मैंने देनी है। अंत में कुल मिलाकर मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि किसान के हित में हम सरकार के नाते से आपके साथ खड़े हैं